हसीब, आज आपने सारा दिन मुझे कोई कॉल ही नहीं की। मसरूफियात कुछ ज्यादा थी। तुम कब आई? मैं तो सुबह जल्दी आ गई थी। क्यों? क्या जरूरत थी अब आने की? जब दिल करता तब आती। मैंने तो नहीं बुलाया था तुम्हें। ऐसे क्यों कह रहे हैं हसीब? जब तुम्हारी मौजूदगी मेरे और मेरे घर वालों के लिए फायदेमंद ही नहीं है, तो फिर तुमको अपने माँ के घर पे रहना चाहिए था ना। किस लिए आ गई तुम? मैं अपने किसी काम से तो नहीं गई थी ना वहां। मैं तो शायान और फरीहा के दरमियान दूरियां खत्म करने की कोशिश कर रही हूं, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अब ये अच्छा बहाना है। हसीब, आप अपना गुस्सा थोड़ा कम करें, क्योंकि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। मैंने शायान से बात की थी कि वो अपना रवैया बदले, लेकिन उसने तो मुझे एक नई बात बता दी। क्या? ये कि फरीहा आज भी सलमान से राब्ते में है। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? शायान ने खुद फरीहा को सलमान से बात करते हुए सुना है। इल्जाम लगा रहा वो मेरी बहन पर, ताकि खुद पर जमी गर्द को साफ कर सके। वो ये इल्जाम नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। उसने सलमान को खुद छोड़ा था। वो इस बात पे पछता जरूर सकती है, लेकिन उसको दोबारा कांटेक्ट नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर जब आप मेरे और मेरे भाई के इतना खिलाफ हैं कि हमारी किसी बात पर आपको यकीन ही नहीं, तो आप फरीहा से खुद पूछ लीजिए। बल्कि आप सलमान को फोन करके क्यों नहीं पूछते कि फरीहा उससे बात करती है या नहीं? वो तो आपसे झूठ नहीं बोलेगा ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। तुम जाके देखो, अम्मी को किसी चीज की जरूरत नहीं। जी। जी मैम, आपने बुलाया? किस इलाके में रहती हो तुम? एड्रेस क्या है तुम्हारा? मैम, मेरे घर का एड्रेस? हाँ, तुम्हारे घर का एड्रेस। लेकिन क्यों? तुम्हारी अम्मी से मिलना है मुझे। मैम, मेरी अम्मी। मैम, आपको मुझसे कोई शिकायत है? नहीं, तुम्हारे भाई से शिकायत है। मैम, आपको मेरे भाई से क्या शिकायत है? वो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी अम्मी को बताऊंगी। इस वक्त तुम ये फाइल जाके अपने कैबिन में रखो। अपना बैग लेकर यहाँ आओ, हम अभी और इसी वक्त तुम्हारे घर जा रहे हैं। जी मैम। तुम्हारी मामा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्हें हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, बस उनकी एक शर्त है। क्या शर्त? यही कि पहले मैं उन्हें कुछ बन के दिखाऊं। तुम्हें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम वैसे ही कबूल। तुम्हें कबूल हूं, लेकिन उन्हें नहीं हूं। उनकी रजामंदी की अब किसी को जरूरत नहीं। आशी, वो तुम्हारी मामा है। मुझे अब उनकी कोई जरूरत नहीं। नहीं आशी, वो तुम्हारे बगैर बहुत अधूरी हो गई। अधूरी तो वो है ही। उन्हें असल में कोई पंचिंग बैग नहीं मिला ना, अपना गुस्सा निकालने के लिए और हुकूमत करने के लिए। ऐसी बात नहीं है आशी, तुम दोनों एक दूसरे की जरूरत हो। मेरी जरूरत सिर्फ तुम हो शायान। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा अपने डैड के पास रहोगी? हाँ, हमेशा उनके पास रहूं। ऐसा मत करो आशी, तुमने अपने डैड के पास रहना, तुम रहो, लेकिन अपनी मामा को इग्नोर तो ना करो। शायद मैं फैसला कर चुकी और अब मेरा फैसला नहीं बदला। लेकिन देखो, अगर मैं तुम्हारी मामा के स्टैंडर्ड पे पूरा उतर जाता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है कि वो भी हमारी खुशी में शरीक हो जाए? ठीक है, लेकिन बस आशी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी आए।
ना तुम्हारी मामा को लेके और ना ही डैड। मेरी जिंदगी तुमसे मुकम्मल है। हाँ तो मैं उसे मजीद मुकम्मल करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम करोगे क्या? कोशिश किस चीज की? ज्यादा पैसे कमाने की। तुम थक जाओगे शायद। तुम्हारा साथ होगा ना तो कभी नहीं थकूंगा। मैम आप यहाँ बैठे, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। हाँ शायान भाई कॉल पिक करें। जोया, जी अम्मी। आज तुम जल्दी आ गई ऑफिस से, और ड्राइंग रूम में कौन बैठा हुआ है? वो अम्मी वो मेरी मैम है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी मैडम यहाँ क्या कर रही? वो शायान भाई से मिलना चाहती हैं। शायान से? वो तो ऑफिस में होता है, तुम्हें पता भी है इस वक्त। जी अम्मी, मैं बस इसीलिए उनको फोन कर रही हूँ। अब तुम कुछ छुपा रही? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि मैं फिर उनसे मिल लूं? हाँ अम्मी इसकी जरूरत नहीं है, मैं भाई को कॉल कर रही हूँ, भाई बस आ जाएंगे अभी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी। हेलो शायान भाई, कहाँ हैं आप? कब से कॉल कर रही हूँ, आप बस जल्दी घर आ जाए। वो मेरी मैम आई हुई है घर पर और वो बहुत गुस्से में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जोया की मैडम हैं? जी, और आप शायान की वालिदा हैं? जी। कैसी हैं आप? ठीक नहीं हूँ, कल रात से तो कुछ ज्यादा ही टेंशन में हूँ। खैरियत? बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो चाहे खुशियां दे ना दें, परेशानियां जरूर दें। मैं आपकी बात नहीं समझी। मैं समझाती हूँ आपको। अम्मी आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मैडम से बात कर रही हूँ। बेटा तुम जाओ, मैडम के लिए चाय बना कर लाओ, और हाँ भाभी को भी बुला लाओ, वो भी मिल लेंगी मैडम से। हाँ भी? जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने बेटे की शादी की है। शायान की शादी? आपको नहीं पता? अरे बेटा, तुमने मैडम को नहीं बताया शायान की शादी का? नहीं, इसने तो मुझे कहा था कि लो शायान आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायान, ये जोया की मैडम है, और ये मेरा बेटा शायान है। जानती हूँ इसे, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन पहचान नहीं पाई। अरे जोया बेटा, तुम यहाँ क्या खड़ी हो? मैंने कहा है ना मैडम के लिए चाय बना कर लाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। मैं छोड़ के आती हूँ। हेलो फरिया बेटा, मेरी जान कैसी हो? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। मायदा भाभी की खबर ली थी आपने? जो राबिया आंटी को मेरे खिलाफ पट्टियां पड़ा रही थी कि फरिया से घर के काम करवाया करो। हाय बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई। मेरे काम तो आप भूल ही जाती। ऐसी बात नहीं है मेरी जान, तुम ये बताओ कि कोई और मसला तो नहीं है? इस घर में मसले नहीं,
मसाइल है। क्यों, क्या बात है? अजीब ही घराना है, सबकी छोटी सोच। बेटा कुछ बताओ तो सही। पहले तो कार पर इशू बनाया, फिर थोड़ी सी शॉपिंग क्या कर ली मैंने, सबको घर पे बुरा लग गया। राबिया आंटी मुझे बचत के लेक्चर्स देने शुरू कर दी कि बचत किया करो, ज्यादा खर्चा मत किया करो। क्यों? अब ये राबिया को क्या तकलीफ है? पता नहीं। अब तो मैं ही किसी दिन आके ना इनके दिमाग ठीक करूंगी सबके। रहने दें आप, अब तक तो मैं सब कुछ खुद ही बहुत अच्छे से हैंडल कर रही। चलो ठीक है, लेकिन सुनो बेटा, इनको किसी मामले में अपने बोलने नहीं देना। ऐसा ही करती हूँ। अरे बेटा, मायदा तो यहाँ हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन तुम शायान को अपने काबू में रखना। जी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे अम्मी, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? आप अंदर आराम करें, मैं आपका खाना रख के आई हूँ। तुम इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ तुमने राबिया से क्या कहा है कि फरिया से घर के काम करवाएं, उसको मुलाजिमा बना दें? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि उसके जिम्मे कुछ काम लगाएं ताकि उसे एहसास हो कि वो शादीशुदा है, उसमें जिम्मेदारी आए। तुम्हें अच्छी तरह पता है फरिया ने कभी घर का कोई काम नहीं किया। ज्यादा अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है। यहाँ तो बस तुम्हारी एक ही सास है ना, मेरी भी तुम्हारे ऊपर नहीं चलती, और वहां मेरी बेटी के ऊपर दो दो सासें बनी बैठी हुई हैं, एक तुम्हारी माँ और एक तुम। अच्छा अम्मी, आप बैठ जाएं वरना आपका पाँव सूज जाएगा। बस बस रहने दो, ज्यादा खिदमत दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना दर्द हो रहा है मेरे। शुक्र है आराम से बैठो जरा। तौबा, कहां से आ गई थी मुसीबत। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम्हारी मैडम क्यों यहाँ आई? वो तो बस ऐसे ही कह रही थी कि वो मेरा घर देखना चाहती हैं और मेरे घर वालों से मिलना चाहती हैं। तो फिर उनका रवैया ऐसा क्यों था? आई भी चली भी गई, और मुझे तो वो गुस्से में लग रही थी। अम्मी वो ऐसी ही हैं, आपको तो पता है सारी वर्किंग लेडीज ऐसी ही होती हैं। लेकिन शायान वो तुम्हें कैसे जानती है? मुझे वो, मैं एक दो दफा जोया को पिक करने गया हूं ना, इस तरह से जानती है मुझे वो। क्या हो रहा है इस घर में? मुझे देखकर सब इतने खामोश क्यों हो गए? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसे वैसे ही करके पता नहीं किस बात की पर्दापोशी की जा रही। तुम सोचती रहो जो सोचना तुमने। तुम एक बात बताओ, तुम आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारा क्या मसला है? मेरा काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, मैं आ गया वापस। दिल करेगा भी क्यों? वहां पे तुमसे काम के हवाले से सवाल करने को जो नहीं है कोई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो तुम खूब समझ रहे हो, मुफ्त की सैलरी ले रहे हो ना मेरे भाई से। वही जबान संभाल के बात करो तुम। क्यों, सच्ची बात चुभती है तुम्हें? क्या हो गया तुम दोनों को? हर वक्त लड़ते रहते हो। मैं लड़ रही हूँ? मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ, चाहे मेरा सच जिसको जितना भी चुभे। शायान, तुम ही चुप हो जाया करो। अब कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। फरीहा, किसी बात में तुम तंज ना करोगी तो क्या जाएगा तुम्हारा? मैं तंज कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ उसकी परेशानी की वजह जानना चाह रही थी। अगर शौहर का इतना ही ख्याल है तो कभी तुम हार मान लिया करो। वैसे तुम्हारा झगड़ा किस बात पे हुआ था रियाज से? डैड, मैं अपनी ज़ात पर उनकी हुकूमत बर्दाश्त करते करते बहुत तंग आ चुकी थी। समझ सकता हूँ मैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको कैसे हुआ? आशी बेटा, सिंगल मदर और सिंगल फादर को औलाद तभी छोड़ती है जब इख्तिलाफात हद से बढ़ जाए और बर्दाश्त हद से बढ़ जाए। मुझे बताओ वजह क्या थी? डैड, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसले में इंटरफेयर कर रही थी।
क्या वो अहम मसला शादी है? जी। पर क्यों? उनको वो पसंद नहीं था। वो गरीब था, वो उनके ऑफिस में नहीं बैठ सकता था। उनके लिए वो उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतर पाता। तुम एक काम करो, मुझे मिलवाओ उस लड़के से, फिर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है डैड, मैं उसे कहती हूँ कि आपसे आके मिले। ठीक है, खुश रहो और अब आराम करो। तुम किचन में गई थी? जी। सारी चीनी गिरी हुई थी। हाँ, वो मुझसे गलती से गिर गई। ऐसे कैसे गिर गई? तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने जानबूझ के चीनी गिराई है? मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, तुम करने क्या गई थी? मैं अपने लिए कॉफी बनाने गई थी। तुम मुझे कह देती, मैं बना देती कॉफी। आपको कॉफी बनानी आती है? अरे जैसी भी आती है मैं बना तो देती। तुमने तो इतना नुकसान कर दिया। क्या नुकसान किया है मैंने? जरा सी चीनी तो गिरी है ना जमीन पे। कौन से आपके जेवरात गिरा दिए मैंने? तुम अमीर घराने से, तुम कहां जानो इन चीजों की कीमत। एक काम करती हूँ ना, अपनी अम्मी को, अपने भाई को कह देती हूँ, महीने भर का राशन भी डलवा देंगे इस घर में। फरीहा, ये क्या बात कर रही हो तुम? तो आप भी तो कितनी अजीब बातें कर रही हैं। जरा सी चीनी गिर गई जमीन पे, उस पर इतना तमाशा। मैंने तो सिर्फ तुम्हें समझाया है कि एहतियात से काम किया कर। या अल्लाह, इतना लेक्चर मत दे मुझे। इस घर में तो सांस लेना भी मुश्किल है। सांसें तो मेरी रुक रही हैं अब बेटा। तुम सभी ठीक हो। क्या हुआ? डर गई? नहीं, मैं बस। ये बताओ, तुम फरियाल आंटी की इकलौती बेटी हो या कोई और भाई बहन भी है? इकलौती। ओह, यानी सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस। वैसे इकलौती हूं तो, लेकिन अब मुझे उनकी दौलत से कोई लेना देना नहीं है। ये लो, ये क्या है? 50 लाख का चेक है। लेकिन किस लिए? आयशा को तलाक देने के लिए। आयशा को तलाक दो और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। मैं ये चेक नहीं ले सकता। अगर तुम्हारी डिमांड इससे ज्यादा है तो मुझे बता दो। आंटी, मैंने आशी से पैसों के लिए शादी नहीं की। तो फिर क्या धोखा देने के लिए की है? ऐसी बात नहीं है, मैं आशी को कोई धोखा नहीं दे रहा। आयशा को पता है तुम्हारी इस दूसरी शादी का? नहीं। तुमने उसे बताया क्यों नहीं? ये धोखा नहीं है तो और क्या है? वो बस हालात ऐसे थे कि। किसको धोखा दे रहे हो? अपनी बीवी को या मेरी बेटी को? आंटी, मैं आशी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ उससे। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम्हें मेरी बेटी से मोहब्बत होती तो तुम दूसरी शादी तो कभी ना करते। आंटी, मैं मजबूर हो गया था। ये कैसी मजबूरी थी शायान कि तुम तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हो और
मेरी बेटी के हिस्से में तुमने सिर्फ दुख डाल दिए। आंटी, आप समझ ही नहीं रही। मैं शादी कभी भी नहीं करना चाहता था, बस घर वालों ने मुझ पर दबाव डाला, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। क्या तुम नहीं जानते थे कि आयशा मोहब्बत के मामले में कितनी पॉसेसिव है? और उसे जब पता चलेगा कि तुमने दूसरी शादी कर रखी है तो क्या वो खत्म नहीं हो जाएगी? आंटी प्लीज ऐसे मत कहें। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मैं उसको समझा दूंगा। नहीं, तुम नहीं, अब मैं उससे बताऊंगी किसी धोखेबाज आदमी से उसने मोहब्बत की है और तुम जैसे आदमी के लिए अपनी माँ को छोड़ा उसने। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी? क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि आप मोहब्बत करती है उससे और आप नहीं चाहेंगी कि आशी अपने साथ कुछ ऐसा वैसा कर ले। अच्छा, इतनी अच्छी तरह जानते हो तुम आयशा को और उतनी ही अच्छी तरह बेवकूफ भी बना सकते हो उसे। मोहब्बत करता हूँ आशी से। मोहब्बत का लफ्ज तुम्हारी जबान से अच्छा नहीं लग रहा शायद। आप नहीं मानेगी आंटी, लेकिन यही हकीकत है। बस, मुझे और कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। जा सकते हो तुम। शयान भाई, आज आप मेरी मैम से मिलने गए थे? हाँ। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्हें सब पता चल गया। आपके और आशी भाभी के निकाह के बारे में? हाँ। फिर क्या कहा आपने? मैंने जो भी कहा उन्होंने मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया। वो ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो रही थी? किस बात पे? यही जो आपने और आशी भाभी ने मिलकर किया है। गुस्सा तो बहुत हुई थी, अब वो न जाने क्या करें। अब मैं क्या करूं? कल ऑफिस जाऊं या नहीं? मतलब ये कि कहीं ऐसा ना हो वो मुझे अपने ऑफिस से निकाल दे। जाके देख लो, ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, एक बार जाकर देखती हूँ। वैसे भी मैम कहती हैं कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती हैं। अगर ऐसा है फिर तो तुम्हारी बचत है। हाँ, पर आपकी बचत नहीं होगी। हाँ मैं जानता हूँ कि आशी को पता चलेगा तो बहुत सख्ती से पेश आएगी। भाई वैसे एक बात है, आशी भाभी से ज्यादा आपको फरीहा भाभी की फिक्र करनी चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ भाई, आशी भाभी तो आपसे मोहब्बत करती हैं, वो तो आपको माफ कर देंगी जब उनको ये पता चलेगा कि आपने उनसे छुपकर शादी की। लेकिन फरीहा भाभी, जब उनको पता चलेगा ना तो वो तूफान खड़ा कर देंगी। आपको चाहिए कि आप फरीहा भाभी की ज्यादा फिक्र करें और साथ ही साथ मायदा आपी की भी।
देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मुझे नहीं पसंद नहीं। क्यों? लड़कियों को तो ये पसंद होते हैं। पसंद होते होंगे, मुझे नहीं पसंद। अच्छा थोड़ी देर के लिए पहन लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद, मतलब नहीं पसंद। अच्छा लाओ हाथ दो, मैं पहना दूं। क्या मसला है तुम्हारा? जब कह दिया नहीं पसंद तो जिद क्यों कर रहे हो? पता नहीं कौन सी जबान समझते हैं इस घर के लोग। बेगम साहिबा खाना खा ले, ठंडा हो चुका है। ये उठा लो खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं पूछ सकती हूँ कि क्या परेशानी है? मेरी तो बस एक ही परेशानी है, आयशा। क्या हुआ है आशा बीबी को? ये पूछो क्या किया है आयशा ने? क्या किया है आशा बीबी ने? मान तोड़ दिया मेरा। जो भरम था उसमें सब खत्म हो गया। ऐसा भी क्या कर दिया आशा बीबी ने? शायद ये मोहब्बत होती है ऐसी, गलतियां करवाती है इंसान से। जमाल ने भी तो शादी के 1 साल के बाद मोहब्बत की खातिर मुझे छोड़ दिया था। तब तो आयशा सिर्फ चंद दिनों की थी। बेगम साहिबा इतना मत सोचे, ये आपके लिए ठीक नहीं है। जाओ जाओ, तुम यहाँ से जाओ। जी। मेरे लिए तो अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इसे क्यों तोड़ मड़ोड़ रहे हो? कैसे ही? फरीहा को ये पसंद नहीं आया ना? पर ये कुछ पसंद कहाँ आता है? ना मैं, ना ये घर, ना कुछ और। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब कुछ? बेटा जब तुम दिल से ठीक करना चाहोगे। मैं तो दिल से ठीक करना चाह रहा हूँ सब कुछ, लेकिन पता नहीं वो क्या चाहती है मुझसे। देखो, जो किसी के साथ रहना नहीं चाहता वो किसी से शादी कैसे कर सकता है? जैसे मैंने की। हाँ, तो इसी बात का नतीजा तुम भुगत रहे, फिर परेशान क्यों हो रहे? अब बेटा इंतजार करो ताकि वो तुम्हारे दिए हुए शादी के पहले तोहफे को भूल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल फरीहा का फोन आया था। तुम्हारी अम्मी कुछ ज्यादा ही रोक टोक करने लगी है उसके साथ। अम्मी रोक टोक? हाँ, लेकिन किस काम पर? क्योंकि फरीहा तो घर में कोई काम ही नहीं करती। अरे कल जरा सी चीनी गिर गई थी उससे, 10 बातें सुना दी तुम्हारी माँ ने। अम्मी ने उसे समझाया ही होगा। लेकिन फरीहा को इस किस्म की बातों की बिल्कुल आदत नहीं है। अरे शायान से शादी करने का मकसद ही ये था कि ये सब बातें ना हो, और तुम तो मिजाज समझती हो उसका। समझा दो अपनी माँ और भाई को अच्छी तरह। आप अम्मी को फोन करके मना क्यों नहीं कर देती कि वो फरीहा से कुछ ना कहा करें? अरे तो तुम किस मर्ज की दवा हो फिर?
ये पैगाम दे दोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। ठीक है, मैं अम्मी से कहूंगी कि वो फरीहा को उसके हाल पे छोड़ दें, कुछ कहा ही मत करे उससे। कैसी कैंची की तरह जबान चलने लगी है इसकी। हेलो। आशी कहाँ पे थी? मैंने पहले भी कॉल की, तुमने पिक ही नहीं की। मैं बाहर थी और मेरा फोन कमरे में था, सॉरी। अच्छा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारी मॉम तो नहीं मिलने आई तुमसे आज? नहीं, वो क्यों आएंगी? अरे नहीं, मैं तो बस वैसे पूछ रहा था तुमसे। हाँ, उन्होंने कॉल्स तो की थी लेकिन मैंने पिक नहीं की। हाँ, उनकी कॉल पिक भी मत करना। क्यों? मेरा मतलब है कि तुम्हें फिर डिस्टर्ब करेंगी ना वो। हैरत है, कल तक तो तुम मुझे कह रहे थे कि मैं उनके पास वापस चली जाऊं, आज तुम बात करने से भी मना कर रहे हो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो तुम पे ना कुछ ज्यादा ही अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही है। ये तो है। हाँ, इसलिए उनकी कॉल है ना तो पिक मत करना। ठीक है, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं तुमसे कल बात करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कम इन। मैम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैम, मुझे आपसे पूछना था कि अब इस ऑफिस में मेरे लिए जगह है या नहीं। क्यों पूछ रही है बात? मैम, मुझे लगा शायद इस ऑफिस को छोड़ देना ही अब मेरे लिए बेहतर है। मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी की गलती की सजा किसी और को देने की आदी नहीं हूँ। यानी मैं इस ऑफिस में काम कर सकती हूँ? जब तक चाहो। थैंक यू। मैम, मुझे एक और बात कहनी थी। आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने भाई की तरफदारी कर रही हूँ। मैम, वो आशी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो इस बात का जिक्र बार बार कर चुके हैं। जिस बात का जिक्र बार बार किया जाए, क्या वो वाकई सच हो जाती है? हाँ, शायद। तो फिर उसने छुप के दूसरी शादी क्यों की? मैम, उनके लिए ये एक ऐसी मजबूरी बन गई थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। और तुम्हारे भाई की मजबूरी मेरी बेटी के लिए रोग बन जाएगी। नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। मैं हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। वैसे भी ये तुम्हारा मसला ही नहीं, ये मेरा, मेरी बेटी का और तुम्हारे भाई का मसला है, जिसे अब मुझे ही हल करना होगा। मैम, आप क्या करेंगी? I just told you it's not your problem। और जो कुछ मैं करूंगी तुम्हें पता चल जाएगा। तुम जा सकती हो। जी। मैं ठीक हूँ ज़ारा, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। हनीमून पे कब जा रही हो, ये तो बताओ। हनीमून? यार, किसी अच्छी जगह पर जाओ, जैसे थाईलैंड या सिंगापुर या फिर फ्रांस वगैरह, और वहां जाके ना अपनी पिक्चर जरूर सेंड करना। करती हूँ मैं प्लान, बात करूंगी शायान से। अच्छा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज।
अम्मी, आपसे एक बात करनी है। बोलो। पहले आप वादा करें कि आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे। यानी बात ऐसी है जो तहम्मुल से नहीं सुनी जा सकती? हाँ, ऐसी बात ही है। तो फिर मैं तहम्मुल से कैसे सुनूं? अम्मी, आप सुन तो ले मेरी बात पहले। बोलो। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। क्या?